हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग तीन प्रकार की होती है: फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। ये तीनों वेल्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या होती है, उसके बाद में हम एक एक को डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, जो हमारा मटेरियल है वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं बदलेगा। अब वो सॉलिड स्टेट में कैसे ज्वाइन होगा तो वो हम बात करते हैं। देखिए, डेफिनेशन सिंपल ये है कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग इज ए ग्रुप ऑफ ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच कोएलेसेंस ऑफ द ज्वाइनिंग सरफेस इज अचीव्ड विदाउट मेल्टिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट। जो मटेरियल है वो जुड़ेगा किससे? हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और हीट जो है यूज कर भी सकते हैं और ना भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये तीन प्रकार की वेल्डिंग हम डिस्कस करेंगे। पहले हम फ्रिक्शन वेल्डिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अल्ट्रासोनिक, उसके बाद में एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग। देखिए, फ्रिक्शन वेल्डिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सबसे पहले आपको जानना है, जैसे आपका एक ये वर्क पीस है नंबर 1 और ये आपका दूसरा वर्क पीस है। पहला वर्क पीस जो है ये जैसे आपके कोई मशीन का चक है, इसमें ये रोटेट करेगा। इसमें आप लिख सकते हैं रोटेटिंग, एक सेकेंड, रोटेटिंग वर्क पीस। और ये जो दूसरा है ये स्टेशनरी है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्टेशनरी वर्क पीस। अब क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा तब हम क्या करेंगे, इसको इसके पास में लेके जाएंगे। तो जब ये दोनों कांटेक्ट में होंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा आरपीएम में रोटेट कर रहा है। जो आरपीएम होता है ये लगभग 10,000 आरपीएम तक रोटेट करता है। और आप सभी को पता है कि दो चीज़ें जब टच में आएगी और फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। सिंपल अपन बात करें, जैसे आप दोनों हाथों को भी आपस में रगड़ोगे तो गर्म हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब फ्रिक्शन होता है तब वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें हम एक्सटर्नल हीट का यूज़ नहीं करते। जब ये कॉन्टेक्ट में आएंगे तब यहाँ पे ये हाई स्पीड की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होती है। और हीट कितनी जनरेट होती है, ये मटेरियल जो है ये प्लास्टिक जोन में चला जाता है। पहले क्या होता है, यानी कि वहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ये मेटल यहाँ पे हीट जनरेट होगी और ये कितनी हीट जनरेट होगी, जो इसका टेम्परेचर है, यदि हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक आ जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है ना, वो मैंने आपको कई बार बताया है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो मटेरियल होता है उसके ग्रेन्स जो है नए ग्रेन्स में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, इधर से प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक तो हीट जनरेट हो रही है और मटेरियल हमारा सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक जोन में चला गया है। तो ये दोनों काफ़ी देर कॉन्टेक्ट में रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि ये रोटेशन बंद कर देंगे, लेकिन प्रेशर को कंटिन्यू अप्लाई करते रहेंगे। और प्रेशर जो होता है ना, वो हमारा प्री डिटरमाइंड होता है। प्री डिटरमाइंड मतलब कि एक फिक्स प्रेशर होता है। यदि हम प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा लगा देते हैं तो हमारा जो मटेरियल है वो डिफॉर्म हो सकता है। इसीलिए हम फिक्स जो है मटेरियल के हिसाब से, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग प्रेशर यूज़ होता है जो प्री डिटरमाइंड होता है। यानी कि जैसे हम यदि बात करें स्टील की, एल्यूमिनियम की, तो वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तो फिर उसके बाद में ये ज्वाइन हो जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये मटेरियल जो है यहाँ पे ऐसे बाहर आ जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ से मशीनिंग कर लेंगे, यानी कि टर्निंग प्रोसेस हो, चाहे मिलिंग हो या चाहे ग्राइंडिंग हो, किसी भी मशीनिंग प्रोसेस से यहाँ से हम एक्स्ट्रा मटेरियल जो होगा वो हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हमारा जॉइन जो है वो परमानेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके एडवांटेज क्या है? यदि हम एडवांटेज की बात करें तो ये प्रोसेस जो है वो फास्ट प्रोसेस है और ये यूज़ होता है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसकी लिमिटेशन की यदि हम बात करें तो ये सिर्फ सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। और इसका फ़ायदा क्या है? नो एक्सटर्नल यूज़ ऑफ हीट, यानी कि एक्सटर्नल हीट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। हीट हमारी जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से। तो ये जो प्रोसेस है ये चीप प्रोसेस है, यानी कि यदि हमको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की वेल्डिंग करनी है तो हमको एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होगी, पावर की ज़रूरत नहीं होगी। तो वहाँ पे हमारा जो है वेल्डिंग सस्ता हो जाएगा। अब ये वेल्डिंग हम कहाँ पे जनरली यूज़ करते हैं?
ड्रिल बिट जो होता है, ड्रिल बिट और उसका सैंक, ये दोनों को जोड़ने के लिए हम फ्रिक्शन वेल्डिंग यूज़ करते हैं। या फिर हम शाफ्ट की बात करें, उसके साथ में गियर की बात करें, यानी कि शाफ्ट और गियर को जोड़ना हो तो भी हम फ्रिक्शन वेल्डिंग यूज़ करते हैं। एक्सल होता है एक तो, और दूसरा हब होता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए भी हम फ्रिक्शन वेल्डिंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रिक्शन वेल्डिंग समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज। मैंने इसके बता ही दिए कि ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज़ होता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब हम डिस्कस करते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, देखिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती हैं, फ्रीक्वेंसी वो हम ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़ यूज़ करते हैं, यानी कि 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे एनविल है और यहाँ पे आपका वर्क, ये आपका एनविल है, ठीक है, और यहाँ पे ये दो प्लेट है, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, इनको हमको वेल्ड करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई करेंगे। पावर सप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक होता है ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, ट्रांसड्यूसर का काम होता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज़ कन्वर्टेड इनटू वाइब्रेशन। सिंपल मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर। और उसके बाद में ये जो है माउंटेड होता है वेल्डर फ्रेम, यानी कि यहाँ पे ये जो सोनोट्रोड होता है ये एक फ्रेम होती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा वाइब्रेशन है ये ट्रांसफ़र होता है वर्क पीस तक, यानी कि पहले इस डायरेक्शन में होगा तो ये वाइब्रेशन ऐसे करेगा। मैं इसको दूसरे कलर से आपको बता देता हूँ। ये आपकी फ्रेम ऐसे वाइब्रेट करेगी। जब ये वाइब्रेट करती है तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये वाइब्रेट करेगी, यानी कि जैसे मान लो ये आपकी ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट फिक्स है। तो जब ये सोनोट्रोड से हमारा जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है इस प्लेट तक आएगा तो ये प्लेट जो है वाइब्रेट करेगी। जब वाइब्रेट करेगी तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, ये दोनों टच है तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होती है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हीट अफेक्टेड जोन जो होता है वो मिनिमम होता है, यानी कि जितनी भी वेल्डिंग होती हैं वहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन जो मिनिमम यदि आपको पूछे तो कौन सी वेल्डिंग हो जाएगी, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो उस वाइब्रेशन की वजह से फिर हम क्या करते हैं, ऊपर हम क्लैंपिंग फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि यहाँ से ये जो सोनोट्रोड ट्रिप होती है यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। पहले हीट तो जनरेट हो गई वाइब्रेशन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, वाइब्रेशन से फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुई, और हीट जनरेट हुई तो फिर हम ऊपर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी हीट तो जनरेट हुई नहीं कि प्लेट जुड़ जाए। तो ये जो वेल्डिंग होती हैं ये यूज़ कहाँ पे होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम इसके यूज़ की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, तो ये एक तो थिन सीट के लिए होती है, यानी कि सीट हमारी बहुत ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, और डायोड होते हैं उनके लिए यूज़ होती हैं। या फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और रिफ्रैक्टिव मटेरियल जैसे कि मायोबियम, मोलिब्डेनम, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हमारा वर्कपीस बहुत ही छोटा है, जैसे डायोड है, डायोड बहुत छोटे होते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हीट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन ना हो, वो सिर्फ प्लास्टिक जोन तक जाए और उसके बाद में वेल्ड हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग समझ में आया होगा। इसमें सिंपली क्या होता है कि जो हमारी पावर होती है उसको ट्रांसड्यूसर जो है वो मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, और यही जो वाइब्रेशन होते हैं इसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और हीट की वजह से दो मेटल जो है आपस में जुड़ जाती है, यानी दो प्लेट आपस में जुड़ जाती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और इसके यूज जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये थिन प्लेट के लिए या डायोड के लिए यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लोजिव वेल्डिंग की। और यदि आपको इस अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के
लिमिटेशन पूछे तो यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ थिन प्लेट्स के लिए यूज़ होता है। यदि हमारा वर्क पीस बड़ा है तो वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हम यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारी वेल्डिंग जो होती हैं वो स्पेसिफिक वर्क पीस के लिए ही होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लोजिव वेल्डिंग की। एक्सप्लोजिव वेल्डिंग में आपको ध्यान रखना है, जैसे आपकी ये पहला वर्क पीस हो गया, वर्क पीस 1। ये जो वर्क पीस है इसका नाम है टारगेट प्लेट, और दूसरा वर्क पीस जो है ये है फ्लायर प्लेट। हमारा काम क्या है, इन दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ना है। अब ये हम जोड़ेंगे कैसे? ये तो आपकी स्टेशनरी हो गई, यानी कि पहला वर्क पीस है, यानी कि टारगेट प्लेट जो है ये एनविल पे हमने रख दी, यानी कि ये स्टेशनरी है। उसके बाद में ये फ्लायर प्लेट होती है, यानी कि इसको हमें टारगेट प्लेट पे जोड़ना है। इसके ऊपर एक बफर प्लेट होती है और उसके ऊपर एक्सप्लोजिव लगे हुए होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। अब जब हम ये एक्सप्लोजिव करेंगे यहाँ पे, तो ये फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम एक्सप्लोजिव यहाँ पे लगा देंगे, जैसे मान लो बम फटता है, वैसे ही ये एक्सप्लोजिव फटेंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाएंगे ना, तो ये जो प्लेट है ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से इस टारगेट प्लेट के ऊपर आएगी और ये जो प्लेट है ये आपस में चिपक जाएगी। यानी कि यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये बफर प्लेट क्यों लगाई। बफर प्लेट जो है, यानी कि ये जो हमारी फ्लायर प्लेट है ये ख़राब ना हो एक्सप्लोजिव की वजह से, यानी कि इसकी सेफ्टी के लिए हम बफर प्लेट यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सप्लोजिव और फ्लायर प्लेट का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो इसलिए हम यूज़ करते हैं। और इसको एक एंगल पे रखते हैं। ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल कितना होता है, ये लगभग 1 से लेकर 10 डिग्री तक होता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, यानी कि कुछ डिस्टेंस रखते हैं ताकि ये जो स्पीड से प्लेट आए, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है ऊपर से आए और ये उसके ऊपर एकदम फोर्स अप्लाई करे, जिससे ये जो मटेरियल है वो प्लास्टिक जोन तक चला जाए और उसके ऊपर चिपक जाए। अब होता क्या है कि जैसे मान लो आपकी एक ये प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट जो है ना, ऐसे की ऐसे चिपकानी है हमको। तो बाहर से हम वेल्डिंग करेंगे तो ये सिर्फ कॉर्नर यहाँ से चिपकेंगे, लेकिन पूरी प्लेट को चिपकाना हो तब हम एक्सप्लोजिव वेल्डिंग यूज़ करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। जैसे आपने हीट एक्सचेंजर देखा होगा, वहाँ पे क्या होती है, नंबर ऑफ़ प्लेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यदि नंबर ऑफ़ प्लेट्स ज़्यादा है तब हम उन प्लेटों को आपस में चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। और अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फ्रिक्शन का यूज़ कहाँ हुआ। तो ये जो फ्लायर प्लेट है ये इसके ऊपर जैसे ही आएगी तो यहाँ से जो इसके अंदर बीच में एयर होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाएगी, और जब ये स्पीड पे जाएगी तो इनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा स्पीड की वजह से, और उसी फ्रिक्शन की वजह से मटेरियल जो है प्लास्टिक जोन तक जाएगा और यहाँ पे ये जो है प्लेट दोनों चिपक जाएगी। तो ये तो हो गई एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लेट कौन कौन सी है, टारगेट प्लेट, फ्लायर प्लेट और बफर प्लेट जो होती है ना, ये रबर की होती है, रबर की होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं। सिंपल इसका एप्लीकेशन ये है कि नंबर ऑफ़ प्लेट्स यदि हमको जोड़नी हो तब हम एक्सप्लोजिव वेल्डिंग यूज़ करते हैं। और यदि इसके लिमिटेशन की बात करें तो ये थोड़ा एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं तो हैज़ार्डियस हो सकती हैं, तो इसलिए इसको यदि हमारा वेल्डर एक्सपर्ट हो तभी हम यूज़ करते हैं। और इसके एप्लीकेशन सिर्फ हम सीट को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं, इसका कोई अदर एप्लीकेशन नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ़ सीट्स यदि हमें जोड़नी हो तो ही हम एक्सप्लोजिव वेल्डिंग यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये लिमिटेशन हो गई। और एप्लीकेशन हम हीट एक्सचेंजर या रेडिएटर की हम बात कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लेट्स हो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की तीनों वेल्डिंग डिस्कस कर ली है, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। तो फ्रेंड्स, फिर भी आपको कोई क्वारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।